हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थी ध्यान से सुने। आज हम आपको आर्टिकल बताने जा रहे हैं बेटा। लड़कों का कमेंट आ रहा है गुरुजी आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं बेटा। एक चीज बताएं बेटा, जब आप कोई चीज लिखो और एग्जामिनर को यह पता लग जाए कि लड़के ने अपने मन से सब कुछ लिखा है, कहीं से रटा नहीं है, तो इसका प्रभाव बहुत पड़ता है बेटा। जो आप लिखें बिल्कुल साफ सुथरा, कहीं कट पिट ना हो। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको यह करना पड़ेगा बेटा कि जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे लगेगा कि हिंदी जैसा है, आपको समझ में आएगा ही। लेकिन एक सलाह है कि जो यह आप याद करें, इसको कॉपी पर कम से कम 3 बार लिख करके चेक कर लें। अगर पहली बार लिखोगे तो कट पिट होगा, दोबारा लिखोगे तो उसमें कुछ निखार आएगा, तिबारा जब लिखोगे तो परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला आप अडॉप्ट करते हो, लिखना जरूर है, तो लिख करके अगर देखोगे तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो आज आइए हम जो आर्टिकल आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार आना है, पक्का है। तो आप इसको कैसे लिखोगे देखो जरा, इधर ऊपर आंसर नंबर सो एंड सो लिखना, फिर हेडिंग डालना इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, काली स्केच से डालना, काली स्केच से, ठीक है। फिर इसके बाद एक आयताकार ऐसी जगह बनाना, ठीक है। हेडिंग डालना इन बर्ड्स आइज। देखो हाई स्कूल के विद्यार्थी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आपको पूरे के पूरे नंबर 95+ कैसे मिलेगा। हर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बता ही रहे हैं, और जितना बता रहे हैं उसके बाहर से आना नहीं है, उसी में से आएगा, यह भी विश्वास रखो। पहली बात तो गुरु के ऊपर विश्वास रखना सीखो। अगर गुरु जो कह रहा है अगर वो विश्वास करते हो, श्रद्धा रखते हो, तो निश्चित है कि वही बोर्ड परीक्षा में आना है, साफ साफ बात, ठीक है। तो यहां लिखोगे इन बर्ड्स आइज, 3 हेडिंगें बनाना, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, वो तो लिखे है, और कंक्लूजन, बस और कुछ नहीं करना। इधर बगल में कोटेशन छाप दो, मौज आ जाएगा। अब देखिए कोटेशन कितना सरल है, देख लो। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। ये लाइन जोड़ा है कि नहीं? लाइब्रेरी में ही मिलेगी किताबें, तो उससे संबंधित लिख दिया बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। अब आप लिखना शुरू करें बेटा, देखिए कैसे। इन माई ओपिनियन, विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है, समझो, इसका मतलब एग्जामिनर प्रभावित होगा। इन माई ओपिनियन स्कूल लाइब्रेरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्कूल। स्कूल लाइब्रेरी प्रत्येक स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। स्कूल लाइब्रेरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी स्कूल। स्कूल लाइब्रेरी प्रत्येक स्कूल का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, भाग होता है। क्यों? इट इज ए प्लेस, यह एक स्थान है। क्यों? यह एक स्थान है वेयर द स्टूडेंट्स कैन रीड मेनी बुक्स फॉर नॉलेज। वेयर माने जहां पर, विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट्स, कैन रीड मेनी बुक्स फॉर नॉलेज, विद्यार्थी लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई किताबों को पढ़ सकते हैं। इट इज ए प्लेस यानी कि लाइब्रेरी एक स्थान है जहां पर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई किताबों को पढ़ सकते हैं, पक्का। इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, द स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। लाइब्रेरी में विद्यार्थी पढ़ना पसंद करते हैं और नई चीजों को समझना पसंद करते हैं। इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में विद्यार्थी क्या करते हैं बेटा? विद्यार्थी पढ़ना और नई चीजों को सीखना पसंद करते हैं। कोई कठिन है क्या? बहुत सरल सा है। अब इसके बाद पैरा चेंज कर देना। ये तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, अब आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, इसका महत्व क्या है? देखिए बेटा, जहां जहां हमने हेडिंग, जहां जहां अंडरलाइन किया है, ये जब अंडरलाइन कर दोगे तो यही तो एग्जामिनर देखेगा। बाकी तुमने क्या लिखा है सब नो उसके पास पढ़ने का समय,
लेकिन जो अंडरलाइन करना, पटरी रखकर काली स्केच से अंडरलाइन कर देना। देखिए पहला सेंटेंस जोरदार है, इसको हमने अंडरलाइन किया बेटा। क्या? देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड जनरल नॉलेज। देयर आर ए नंबर ऑफ बुक, बहुत सारी किताबें होती हैं, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषय पर बहुत सारी किताबें होती हैं। पाठक के घर में कि लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में ना। तो लिखा है देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषय पर बहुत सारी किताबें होती हैं, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री माने इतिहास, लिटरेचर साहित्य एंड जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। यानी कि क्या कहा? विज्ञान, इतिहास, साहित्य और सामान्य ज्ञान जैसी अलग अलग विषयों पर बहुत सारी किताबें होती हैं। कहाँ? लाइब्रेरी में। हाँ, ये अंडरलाइन कर देना जोरदार, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन रीड स्टोरी बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आल्सो। विद्यार्थी लोग कहां पर? लाइब्रेरी में। विद्यार्थी लोग कहानी किताब, स्टोरी बुक्स कहानी की किताबें, मैगजीन और न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। कहां? लाइब्रेरी में। इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर नॉलेज लैंग्वेज, इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज राइटिंग स्किल्स एंड इमेजिनेशन। ठीक है, यह मदद करता है इंप्रूव करने में उनकी लैंग्वेज, राइटिंग कुशलता और इमेजिनेशन। यह उनकी भाषा, लिखने की कुशलता और कल्पना को विकसित करने में मदद करता है। इट माने यह लाइब्रेरी, हेल्प्स माने मदद करती है, देम माने विद्यार्थियों को, टू इम्प्रूव माने विकसित करने में, देयर लैंग्वेज, राइटिंग स्किल एंड इमेजिनेशन। यह लाइब्रेरी उन विद्यार्थियों की भाषा, राइटिंग स्किल्स और कल्पना को विकसित करने में मदद करती है। यह इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी हो गया बेटा। अब इसके बाद आप कंक्लूजन निकाल दें। द लाइब्रेरी इज ए क्वाइट प्लेस फॉर स्टडी विथ फुल अटेंशन। लाइब्रेरी एक शांत स्थान होता है, स्टडी माने अध्ययन करने के लिए, विथ फुल अटेंशन माने पूरे ध्यान से। लाइब्रेरी पूरे ध्यान से अध्ययन करने के लिए एक शांत स्थान होता है। द लाइब्रेरी इज ए क्वाइट प्लेस फॉर स्टडी विथ फुल अटेंशन। लाइब्रेरी पूरे ध्यान से अध्ययन करने के लिए एक शांत स्थान होता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरियन। यह लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी होती है टू गाइड स्टूडेंट्स, कि वह विद्यार्थियों को निर्देशित करे, टू चूज यूजफुल बुक्स, यानी उपयोगी किताब को चुनने में। यानी कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरियन टू गाइड स्टूडेंट्स टू चूज यूजफुल बुक्स। उपयोगी किताबों को चुनने में विद्यार्थियों को गाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लाइब्रेरियन की होती है। इन शॉर्ट, संक्षेप में क्या कहना चाहोगे? द स्कूल लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द स्कूल। जोरदार लाइन है कि नहीं? स्कूल लाइब्रेरी स्कूल का हृदय होती है, स्कूल की आत्मा होती है। स्कूल लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द स्कूल। स्कूल लाइब्रेरी स्कूल की आत्मा होती है। इट इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर नॉलेज। नंबर ज्ञान को विकसित करने में यह विद्यार्थियों की मदद करती है। इट इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। यह विद्यार्थियों के लिए मददगार होती है, टू डेवलप देयर नॉलेज, उनके ज्ञान को विकसित करने में। विद्यार्थियों के ज्ञान को विकसित करने में यह लाइब्रेरी मददगार होती है।
इन ए गुड लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी में, द स्टूडेंट्स मेक देयर फ्यूचर बेटर, एक अच्छी लाइब्रेरी में विद्यार्थी अपने भविष्य को अच्छा बनाता है। विद्यार्थी अपने भविष्य को क्या बनाता है बेटा? ज्यादा अच्छा बनाता है। बेटा लिखा ना बेटा, एक अच्छी लाइब्रेरी में विद्यार्थी लोग अपने भविष्य को ज्यादा अच्छा बनाते हैं। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको खुश होगा, और आप जब खुश होगा क्या करेगा? सोचो, नंबर अच्छा देगा। थैंक यू।